नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा, तो जो मंगल की कंडीशन होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अपने कुंडली के मंगल दोष के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से अपनी कुंडली के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या सीधे ही मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो मंगल की जो वैधता होती है, मंगल की आवश्यकता, मंगल की अनिवार्यता लाइफ में सबको महसूस होती है। शुभता का इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है और मंगल जो है सुंदरता का प्रतिरूप माना जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, महाकवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 5वां जो कांड लिखा था उसमें एक शुभ संज्ञक सुंदर कांड का नाम दिया है मानस के अंदर में। तो इसके प्रथम श्लोक में ही उन्होंने इस कांड को मंगला नाम कह करके संबोधन किया है। तो मंगल अपने आप में हर जगह एक मंगलकारी ग्रह होता ही है। और विवाह से संबंधित पाणी ग्रहण संस्कार में मंगल ग्रह का जो प्रभाव होता है वह सर्वोत्तम होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। इसकी जानकारी आपको किस प्रकार से हम दे सकते हैं, उससे जो भी बातें आपको नहीं हो उससे अवगत कराने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में समस्त ग्रहों में मंगल सर्वाधिक बलशाली तेजवान ग्रह माना जाता है और वहीं सौरमंडल में इसको बहुत ही क्रूर ग्रह का दर्जा प्राप्त है। यह ग्रहों की जो एक श्रेणी होती है उसमें सेनापति के पद पर प्राप्त इसको माना जाता है और इनका जो वाहन होता है वो भेड़ा है एक। और यह जो ग्रह हैं मंगल, ये युवावस्था वाले हैं, गौर वर्ण वाले हैं, रक्तिमा युक्त हैं, लालिमा युक्त हैं, क्षत्रिय जाति वाले ग्रह माने जाते हैं, शौर्य का प्रतिरूप हैं। मेष और वृश्चिक दो राशियों के स्वामी माने जाते हैं। इन राशियों का स्वामित्व मंगल ग्रह को प्राप्त है और कर्क राशि में यह नीच के और मकर राशि के अंदर में यह उच्च राशि के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र एवं देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र इनको माना गया है। अगर हम अंक ज्योतिष के अनुसार बात करें तो 9 का अंक इनको अधिपत्य माना गया है, 9 अंक का। और इस मंगल को अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से हमारे को इसका प्रभाव दिया गया है ज्योतिष में, यह बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन हम बहुत आंतरिक विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे। तो यह ग्रह देश प्रेम, साहस, शौर्य, तूफान, क्रूरता, भूकंप का केंद्र बिंदु भी हुआ करता है मंगल। इसके कारण से ये सारी चीजें भी आती रहती हैं। तो मंगल की उत्पत्ति के विषय में कथा ये है कि सतयुग में जब दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी को बलपूर्वक रसातल में ले गया तो श्रीहरि ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। कृतज्ञ पृथ्वी कृपा से आनंदित होकर के श्रीहरि का वर्ण करके इस प्रकार से कामना करने लगी। तो भक्तवत्सल भगवान ने अपना असह्य रूप मनोरमता में परिवर्तित करके पृथ्वी की इच्छा पूर्ति की। प्रभु एवं पृथ्वी के संयोग से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। तो मंगल की अनुकूलता व्यक्ति को जहाँ भूमि स्वामी, धनवान, पुत्रवान और ऋणहीन, यानी कि ऋणहीन का मतलब होता है कर्जहीन, बनाती है, तो वहीं प्रतिकूलता इसे इनसे अलग भी रख देती है और जीवन को कष्टमय भी बना देती है। तो मंगल दोष के विषय में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भावों में मंगल की जो उपस्थिति होती है, इस प्रकार की जो गणना मंगल की जाती है। तो लग्न का मंगल सप्तम भाव, पति या पत्नी की जो भूमिका वहां से देखी जाती है उस स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि, द्वादश भाव पर, द्वादश जो भाव का मंगल होता है
वह सप्तम और अष्टम पर पूर्ण दृष्टि के कारण सप्तम भाव में उपस्थित होने के कारण से प्रभाव पूर्ण हो जाता है। तो अष्टम भाव में मंगल जातक दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा खराब माना जाता है। अगर मेरी जानकारी में ये आया है कि मंगल अगर सप्तमेश होकर के अष्टम में बैठा हो तो यह वैधव्य कारक योग भी बना देता है। कभी कभार ये ज्यादा खतरनाक मंगल माना जाता है। तो अगर मैं यहाँ दक्षिण भारतीय मत को पूर्ण समर्थन या उसका जो समर्थन देना ही चाहूंगा उसको, कि द्वितीय स्थान का जो मंगल दोष होता है या द्वितीय स्थान में भी मंगल को वो दोष कारक मानते हैं। तो कारण जातक के जीवन साथी का भाव सप्तम से अष्टम द्वितीय भाव ही है। साथ ही द्वितीयस्थ मंगल अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखते हुए जातक के सौभाग्य को प्रतिबिंबित करता है, जातक के सौभाग्य को दृष्टिगोचर करता है। अतः इस दृष्टिकोण से द्वितीय भाव का मंगल अन्य सभी मंगल दोष प्रधान भावों से अधिक प्रशस्त दोषमय माना जाएगा। जो जातक एवं जातिकाएं और जातक के जीवन साथी दोनों ही आयु आरोग्य के कारक बन जाते हैं और जब स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए अन्य ग्रहों का जो प्रभाव होता है जीवन के ऊपर में, अगर वो कमजोर हुआ तो यहाँ पर मंगल आपको रोगमय जीवन भी दे सकता है। अगर जीवन के अंदर में स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो अन्य संसाधनों के महत्व का कोई फायदा आपको मिल नहीं सकता है। तो कुछ विद्वान विभिन्न लग्नों में मंगल दोष को त्याज्य मानते हैं, क्योंकि मंगल मेरे हिसाब से किसी भी लग्न या राशि के लिए नहीं, मंगल मेरे हिसाब से सभी जगहों पर इसका अपना एक प्रभाव होना माना जाता है और होता भी है। तो यह उतना युक्ति संगत मुझे नहीं लगता। हाँ, इसके प्रभावों में अल्पता या इसके प्रभाव में कमी ये अवश्य संभव हो सकती है। मंगल दोष कम हो जाता है जबकि आपकी जन्म चक्र या जन्म कुंडली में गुरु अथवा शुक्र लग्न में आ जाए और अधिक श्रेष्ठ रहे, गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर में हो, तो यह स्थिति जो है मंगल के लिए दोष को कम करने वाली हो जाती है। यदि मंगल दोष क्षीण हो जाता है तो इसमें फिर मांगलिक दोष का कोई जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन, इस पर जो है उसका कोई भी प्रभाव नेगेटिव आपको नहीं पड़ता है। तो पारिवारिक जीवन के लिए जो मंगल ग्रह का प्रभाव होता है वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब दो अनजान मानव साथ साथ जीने की कल्पना से संबंध में बंध रहे हों या दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हों, तो प्रत्येक जगह पर हर चीज का सटीकता के साथ में होना बहुत आवश्यक होता है। और इसी में ही आपकी जन्म पत्री के अंदर में मंगल का गहन अवलोकन, सूक्ष्म विश्लेषण बहुत आवश्यक होता है। इसके उपरांत ही आपको एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बंधना चाहिए। मंगल दोष को केवल मांगलिक दोष तक ही सीमित नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में विहित है कि ये मंगल धन प्रदायक ही हुआ करता है, धन देने वाला ग्रह भी है, और यह मंगल ही पुत्र प्रदाता भी होता है। यह मंगल ही भवन, आपकी जमीन आदि का ग्रह भी होता है। तो भवन निर्माताओं, भूमि विक्रेताओं या इनके बीच में कुछ काम करने वाले जो मध्यस्थ एजेंट लोग होते हैं, उनके लिए भी जो मंगल बहुत ही योगकारक होता है। और इसके अलावा जो समसामयिक सांसारिक तौर पर जो इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं, जैसे तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, अनेकों प्रकार के विस्फोट हो जाते हैं, तो इसमें भी मंगल ग्रह की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मंगल जहां शुभ होकर के ये सब कुछ चीजें आपको देता है, अगर मंगल प्रतिकूल हो गया तो इसमें से सारी की सारी चीजें आपकी नष्ट भी कर सकता है।
तो अतः मंगल के प्रत्येक पक्ष पर समग्र अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। आपके अगर किसी भी भाग में कुंडली के 5 भावों में मंगल ग्रह हो तो मांगलिक योग बनाता है। अगर किसी भी जगह पर आपका मांगलिक योग बन रहा हो, तो निश्चित तौर पर आपको उस कुंडली को किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को दिखा करके उसकी परामर्श लेने के बाद ही विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है कि कभी-कभार मंगल ग्रह खराब नहीं भी होता है और उसके नहीं खराब होने के बाद भी बहुत सारी जगहों पर आपको ये देखा जाता है कि कोई भी घटना अगर हमारे पारिवारिक दाम्पत्य जीवन या किसी भी अन्य जगह पर घट जाती है या विवाह होने के तुरंत बाद में अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी हमारे बीच में आ जाती है, तो उसका एक कारण मान लिया जाता है भई कि इनकी कुंडली में कहीं मांगलिक दोष होगा। तो उसके बाद तुरंत सब लोग उनकी कुंडलियों को चेक करने लग जाते हैं, दिखाने लग जाते हैं। और तो और बहुत सारे लोग आपस में ही कन्वर्सेशन में ये सब चीज़ें कहने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, जबकि ये सब गलत है। क्योंकि मंगल जो ग्रह होता है वो अपने आप में कोई इतना अनिष्टकारी नहीं होता है या सब कुछ मंगल ग्रह के होने से ही खराब हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह होता है जो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें मंगल भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। तो क्योंकि ग्रहों की नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको देने के ऊपर में उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। सबके लिए मंगल खराब होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है और सबके लिए मंगल अच्छा होगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो मंगल का जो स्थान होता है, वह कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान पर मांगलिक माना जाता है। तो इन्हीं जगहों पर आप मेरे इसमें भी देख सकते हैं कि कहीं पर भी जो मंगल की कंडीशन आपको दिखाई गई है, वहाँ उन सभी जगहों पर मंगल होता है। तो मंगल अपने आप में ऐसा कोई बहुत खराब ग्रह नहीं है, लेकिन इसका जो एक तुलनात्मक अध्ययन करके और बहुत अच्छी तरीके से पत्रिकाओं में मंगल की व्युत्पत्ति के साथ, उनके मिलान के साथ में ही दाम्पत्य जीवन के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप केवल गुण मिलान करके शादी नहीं कर सकते। यदि आपकी कुंडली में 36 में से 30 गुण मिलते हैं, अगर मांगलिक दोष के कारण से कोई परेशानी है, तो उसको वो जो गुण हैं वो कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगहों पर मैंने ज्योतिष में ही पढ़ा है कि गुणाधिक्ये भौम दोषो न विद्यते, गुणों की अधिकता होने पर मंगल का दोष नहीं लगता है, ऐसा वहाँ पर इसका तात्पर्य है। तो गुणाधिक्ये भौम दोषो न विद्यते ये माना जा सकता है, बट इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कभी-कभार खत्म नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा-सा डाउट है और इस चीज़ को नहीं मानते हुए यानी कि गुणों को नहीं मानते हुए ग्रह मिलान को प्राथमिकता दे कर के आप मिलान करें और उसके हिसाब से आप अपने जीवन के अंदर में दाम्पत्य जीवन के प्रति बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मित्रों, अभी हम मंगल ग्रहों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और अधिक से अधिक चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं मंगल ग्रह के विषय में। यह मंगल की एक सीरीज़ हमने चला रखी है और इसमें आपको मंगल के बारे में ही सारी जानकारी दी जाएगी। आने वाले वीडियोज़ में हो सकता है मंगल ग्रह के किसी अन्य चीज़ को लेकर के आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी ये ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही मेरे इसी में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें सीधे आप मैसेज करके अपनी कुंडली भेज करके